हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी नए वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और डिफरेंट इंडिकेटर्स पर एसिड या बेस का क्या इफेक्ट होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच स्केल क्या है और हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इट इज़ ए स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस स्केल का यूज हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को मीजर करने के लिए किया जाता है। द P इन द pH स्टैंड्स फॉर पोटेंस विच मीन्स पावर इन जर्मन। कि जो pH में P लेटर है उसका मतलब है पोटेंस, जिसका जर्मन भाषा में मतलब होता है पावर। इट हैज वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 यानी कि वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन। ठीक है, ये 0 से लेकर 14 तक वेरी करता है। Thus, pH is a number which indicates the acidic और basic nature of a solution। तो pH एक ऐसा नंबर है जो हमें बताता है किसी भी सॉल्यूशन की नेचर को कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेनिस केमिस्ट सोरेनसन, pH is the negative of logarithm to the base 10 of hydrogen ion concentration per liter of solution। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट हैं सोरेनसन, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो कि क्या है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 की पावर H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए कभी कभी एमसीक्यूज में फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम होता है। ठीक है, एक दूसरा फॉर्मूला और होता है POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 की पावर OH माइनस आयन। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस आयन। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जितनी ज्यादा होगी, लोअर इज द pH वैल्यू, उतना ही pH वैल्यू क्या होगा, कम होगा। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, pH का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की पावर। देखिए, इफ pH इज ग्रेटर देन 7, कि यदि pH वैल्यू 7 से ज्यादा है, इसका मतलब है सॉल्यूशन इज बेसिक। तो आपका कैसा है, विलियन क्षारीय है। इफ pH इज लेस देन 7, कि यदि pH वैल्यू 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। और यदि pH इज इक्वल टू 7 तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, ना एसिडिक ना ही बेसिक। ठीक है, तो ये एक pH स्केल है जिसमें pH वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और 7 से कम है pH वैल्यू तो वो एसिडिक होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होगा। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि अगर pH वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और pH वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और 7 से कम है तो एसिडिक। प्योर वाटर इज न्यूट्रल। जो आपका प्योर वाटर होता है वो कैसे होता है, न्यूट्रल होता है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। क्योंकि प्योर वाटर जो होता है, जिसको आप डिस्टिल्ड वाटर भी कह देते हैं, उसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होते। कि ए पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में भीगा हुआ जो कागज होता है वो pH को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट सैंपल्स हैं जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से उनके कलर्स को दिखाया गया है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है तो pH जो पेपर होगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला, वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ये रंग आ जाएगा आपका।
ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, कि चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम सभी पीएच के प्रति क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन ए पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, कि हमारी जो बॉडी है यानी कि ह्यूमंस की जो बॉडी है वो 7 से 7.8 की रेंज के बीच में नॉर्मली काम करती है। कि व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6, कि जब भी बारिश का जो पीएच है बारिश के पानी का वो 5.6 या 5.5 से नीचे चला जाता है, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ठीक है, आपको ये याद रखना है पॉइंट, कितना 5.5 या 5.6, कहीं कहीं पर 5.5 होता है और कहीं कहीं पर 5.6 भी लिखा होता है। अगर इससे कम रेन वाटर का पीएच है तो वो एसिडिक रेन कहलाएगी। इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर एंड मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट, कि जैसे ही रेन वाटर का पीएच कैसा हो जाएगा 5.5 या 5.6 से नीचे होगा तो वो एसिड रेन हो जाएगी, और ये बारिश का पानी जब भी किसी नदी के अंदर जाएगा तो वहां पर रहने वाले एक्वेटिक लाइफ मतलब जलीय जो जीवन है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मछलियां हों, उनके सर्वाइवल को डिफिकल्ट कर देता है, बहुत कठिन बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल, मिट्टी का पीएच। कि नेचर ऑफ सॉइल इज नोन बाय टेस्टिंग इट्स पीएच एंड देन ए पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रोन इन इट बाय सेलेक्टिंग फर्टिलाइजर। ठीक है, तो सबसे पहले किसी फसल को बोने से पहले क्या किया जाता है, मिट्टी के पीएच को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसमें किसी फसल को उगाया जाता है। ठीक है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या रोल है। कि ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन का मतलब अपच, जब भोजन पचता नहीं है, जब आप कहते हैं जलन हो रही है, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, कि हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, और कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हमें पेन होता है और इरिटेशन होती है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड पीएच रेंज, कि इस पीएच रेंज को सही करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ए माइल्ड बेस, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक माइल्ड बेस है, माइल्ड का मतलब होता है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ही ज़्यादा वीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज मेडिसिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटा एसिड। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। एंटा एसिड का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसी भी एसिड के इफेक्ट को, न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड। ठीक है, इसमें आपका माइल्ड बेस के एग्जांपल में एक एग्जांपल और आप लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक माइल्ड बेस होता है। कभी कभी ये भी दे दिया जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है, ऑप्शंस में आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए। अगर MgOH होल्ड वाइस या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर नहीं मिलता है तो वहां पर NaHCO3 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, कि जब भी पीएच एक नॉर्मल रेंज से चेंज होता है तो उसकी वजह से टूथ डिके यानी कि दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। कि इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5, कि जब भी हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे होता है, द डिके ऑफ टूथ इनेमल बिगिंस। टूथ इनेमल मतलब जो हमारे इनेमल होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ टूथ, जो साइनी सरफेस होती है हमारे दांतों की, वो क्या हो जाती है, डिके होनी शुरू हो जाती है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूसेस एसिड दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। के जब आप ब्रश नहीं करते हैं समय पर तो क्या होता है, जो वहां पर दांतों के पास फूड जो फंसा रहता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो फूड को डिग्रेड करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दांतों का गिरना शुरू हो जाता है।
टू प्रिवेंट टूथ डिके, टूथपेस्ट जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि टूथपेस्ट का मीडियम कैसा होता है, बेसिक होता है। आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइजेस टू एक्सेस एसिड, तो टूथपेस्ट का यूज किया जाता है जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, केमिकल वारफेयर मतलब है कि केमिकल की हेल्प से कुछ पौधे या एनिमल्स अपने को आपको डिफेंड करते हैं। जैसे व्हेन इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, मधुमक्खी, चींटी या एटसेट्रा बाइट, जब भी ये काटते हैं, दे इंजेक्ट एन एसिड इनटू द स्किन दैट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो ये एक एसिड हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं जिससे हमको पेन और इरिटेशन फील होता है। ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है, मैंने अभी भी एग्जांपल लिखा था NaHCO3, बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है या उसका जो पेस्ट है, इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक बेस है, माइल्ड बेस है, जो उस एसिड के इफेक्ट को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और हमको रिलीफ देगा। ठीक है, तो हनी बी या आंट के स्टिंग में जो भी एसिड होता है वो होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नाम होता है इसका फॉर्मिक एसिड। और इसका नाम फॉर्मिक इसीलिए पड़ा है क्योंकि सबसे पहले ये एसिड चींटी के अंदर पाया गया था और लैटिन भाषा में चींटी को फॉर्मिका कहते हैं। ठीक है, तो इसी से नाम बना था फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से हमको पेन और इरिटेशन फील होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स, पीएच इन प्लांट्स, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ये एक पौधा है नेटल, जिसकी पत्तियों में स्टिंगिंग हेयर होते हैं, नुकीले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इंजेक्ट्स मेथेनोइक एसिड, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इन द स्किन विच कॉजेज बर्निंग पेन, जिसकी वजह से हमको पेन फील होता है। इट इज क्योर्ड बाय रबिंग विद लीव्स ऑफ डॉग प्लांट, एक प्लांट जिसका नाम है डॉग, उसकी पत्तियों को रगड़ने से हमें इससे